तो आज हम पढ़ेंगे 17.6। समांतर माध्य हमने पूरा पढ़ लिया है। यहाँ में जितने भी सवाल थे समांतर माध्य के वो सारे कर लिए हैं। अब आपकी बारी है कि समांतर माध्य से जुड़े हुए सारे प्रश्न आप होमवर्क के रूप में करें। तो अब पढ़ेंगे माध्यांक। माध्यांक पढ़ेंगे। माध्यांक भी समांतर माध्य की तरह ही एक माप है, और जैसे हमने माध्य पढ़ा है उसी तरह से यहाँ पर भी तीन प्रकार की सारणियां हैं, या फिर तीन प्रकार के आंकड़े मिलेंगे हमें। व्यक्तिगत श्रेणी, अवर्गीकृत आंकड़े जिनमें बारंबारता बटन होगी। बारंबारता बटन ये सब हम माध्य में पढ़ चुके हैं वैसे ही। और इसके बाद होंगे वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े जिनमें होंगे वर्ग अंतराल। इन्हीं तीनों के हमने माध्य निकाले थे, अब इनका माध्यांक निकालेंगे। वर्ग अंतराल तो हमने व्यक्तिगत श्रेणी को देखा है साधारण आंकड़े जिनमें कोई वर्ग अंतराल नहीं या फिर कोई भी बारंबारता बटन नहीं, सिंपल एक लाइन में आंकड़े। उनका माध्यांक निकालने के लिए यानी साधारण सवालों के जो छोटे एक नंबर के सवाल हैं उनका माध्यांक, या जो 17.6 के पहला दूसरा तीसरा ये वाले सवाल हैं, इनका माध्यांक निकालने के लिए हमें आंकड़ों को एक क्रम में लगाना है। इनका माध्यांक निकालने के लिए हमें आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम में लगाना है। ये पहला काम होगा अपना, आरोही या अवरोही क्रम में लगा दो आंकड़ों को। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास 5-6 आंकड़े हैं, उनका क्रम निर्धारित करो, या तो उन्हें बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगा दो, एक ही बात है। माध्यांक यानी मध्य का अंक, हमें बीच का एक श्रेणी के बीच का एक आंकड़ा सेलेक्ट करना है, वही हमारा माध्यांक होगा। अब बात करते हैं इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आंकड़ों की संख्या को 50 करना है, यानी आंकड़ों की संख्या लेनी है हमें। जैसे मान लेते हैं 10 आंकड़े हैं हमारे पास कुल, और उन 10 आंकड़ों का हमें माध्यांक निकालना है। तो हमें करना है n/2, दोवें पद का मान। ध्यान से, जैसे मान लेते हैं 10 आंकड़े हैं तो हमारा पद होगा 10/2, यानी पांचवा पद आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के बाद में जो काउंटिंग में पांचवा पद होगा वही माध्यांक होगा। उदाहरण के लिए हम एक सवाल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 5 आंकड़े हैं, 9, 3, 10, 4, 3, इस तरह से हमारे पास 5 आंकड़े हैं। अब बात आती है कि हम इन्हें क्रम में लगा लेते हैं। सबसे पहले क्रम में लगाते हैं। क्रम में लगाएंगे तब 3, 3, 4, 9, 10, हमने इन्हें आरोही क्रम में लगा दिया। आरोही क्रम में लगाने के बाद अब जैसे ही हमने आरोही क्रम में लगाया है, अब हम देखेंगे कि n/2 करें तो कितने आंकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5 आंकड़े। तो हम इन्हें n/2 करेंगे तो ये एक विषम संख्या है, यानी 5 में भाग नहीं जा रहा है पूरा 2 का। तो अब हमें नए विषम और सम के सूत्रों को देखना है। तो पहले विषम और सम के लिए देखो। विषम, जब कुल आंकड़े विषम में हो तब तो हमें n प्लस 1/2वें पद का मान निकालना है। वे पद का मान। अगर आंकड़े सम में हो, यानी सम संख्या बने टोटल इनका, यानी n/2 का मान या n का मान सम हो, जैसे 10 है, जैसे 8 है, इस तरह से सम संख्या में आ जाए, तब हमें 2 पद निकालने होंगे। क्योंकि सम में बीच में एक संख्या नहीं आती, बीच में 2 आती है। इसे पढ़ेंगे बाद में। पहले सम में देखते हैं क्या क्या करना है। एक तो n/2वां पद, n/2वां, और फिर इसके बाद में n/2 प्लस 1वां पद, दोनों ले रहे हैं और दोनों का औसत निकालना है। दोनों का औसत वही माध्यांक होगा। दोनों का औसत निकालना है, वही माध्यांक होगा। जैसे यहाँ विषम आंकड़ा है, 1, 2, 3, 4, 5 विषम है, तो हम विषम के माध्य से निकालेंगे, माध्यांक से निकालेंगे। माध्यांक बराबर होगा
माध्यांक बराबर n प्लस 1/2 वें पद का मान, वे पद का मान। अब n प्लस 1/2 करेंगे तो हमें करना होगा 5 प्लस 1/2 बराबर 6/2 बराबर 3। तीसरा पद 3 नंबर पद। अब 3 नंबर पद 1 2 3 4 है, 4, तो हमारा माध्यांक होगा यहाँ पर माध्यांक बराबर 4। अब मान लेते हैं यहाँ पर 6 संख्याएं होती है, तो इस तरह से हम व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों का माध्यांक निकाल सकते हैं आराम से। मुझे पता है कुछ भी समझ में नहीं आया होगा नाइन्थ वालों को अभी तक, लेकिन दोबारा देखो आराम से समझ में आ जाएगा सर। जैसे मान लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों में हमारे पास है 1 5 4 3 6 2, इस तरह से 6 आंकड़े हैं हमारे पास। सबसे पहला काम होगा क्रम में लगाना। क्रम में कोई सा भी क्रम आपकी मर्जी है, अवरोही या आरोही दोनों चलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 1 लिख लेते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। हमने इन्हें क्रम में लगा दिया। अब हमें माध्यांक याद करना है, तो माध्यांक के लिए हमारे पास छोटे छोटे 2 सूत्र हैं माध्यांक के लिए। सम और विषम दोनों के लिए अलग अलग है। तो हम देखते हैं सम बनती है इसकी काउंटिंग या विषम। तो 1 2 3 4 5 6 6 आंकड़े हैं, यानी सम है। सम के लिए हमें 6, n बराबर कितना है 6 टोटल आंकड़े हैं हमारे पास। बस यही काम करना है, काउंटिंग करनी है और फिर 2 का भाग देते हैं। n बटे 2वां पद, n बटे 2वां पद होगा 6/2 बराबर 3 नंबर पद, 3 नंबर तीसरा पद। अब इसके बाद तीसरा पद हमने यहां है, तीसरा पद 3 ही है, तो हमारा माध्यांक होना चाहिए 3। लेकिन यहां पर सम है तो हमें एक और पद भी चाहिएगा। क्यों? देखो जैसे यहां देखते हैं, पहले विषम आंकड़े विषम होता, तो देखो हम बीच का पद निकालते हैं अपने हिसाब से, जैसे छोटी क्लासों में या बचपन में हम करते थे, आधे आधे बांटते थे, उस तरह से बांट देते हैं। तो यहाँ हमने 3 को अलग कर दिया, इस तरफ से 10 को अलग कर दिया, फिर 2 2 दे दिए दोनों को, बीच में 1 बच गया, यही माध्यांक 4, बीच में 1 बच गया। लेकिन अगर हम सम आंकड़ों में ऐसे करें तो 1 इसको इधर कर दिया, 6 इधर कर दिया, 2 5 3 4, बीच में कुछ नहीं बचा। बीच में कुछ तो बचना चाहिए माध्यांक के लिए, बीच वाली संख्या। अब बीच में कुछ है ही नहीं, तो हमें 2 पद लेने होंगे। n प्लस 2वां पद हमारा 3 है, वह n बटे 2 प्लस 1वां पद बराबर होगा 3 प्लस 1, यानी 4 नंबर पद, 4 नंबर पद। अब माध्यांक निकालेंगे, इसे भूल जाओ, ये पहले वाली लाइन है। माध्यांक बराबर होगा 3 नंबर प्लस 4 नंबर पद बटे 2, यानी इन दोनों का माध्य। जैसे हमने पहले भी लिखा है, n बटे 2वां पद व n बटे 2 प्लस 1वां पद दोनों का औसत, यानी दोनों का माध्य निकालना है हमें। तीसरा पद देखो यहाँ पर कितना है, 3 है, कुछ और होता तो कुछ और लिखते, 4 है, और बटे 2 यानी 7/2, उत्तर आएगा 3.5। यही हमारा माध्यांक है। बहुत ही आसानी से हम माध्यांक निकाल सकते हैं इनका। चलिए अब किताब में जो सवाल दिए हुए हैं 17.6 में, वो हल करते हैं, उनसे हमें काफी हेल्प मिलेगी समझने में, तो वो पहले हल कर लेते हैं। कुछ व्यक्तिगत श्रेणी के और कुछ अव्यक्तिगत आंकड़ों के दो बारंबारता बटन के साथ हैं, सवाल दिए हुए हैं 17.6 में। तो 17.6 का पहला सवाल ही हल करते हैं। सबसे पहले यहां लिखा है, निम्न चर मानों का माध्यांक याद कीजिए। चलिए चर मान नोट करते हैं, 25 34 33 13 20। नंबर 1, सवाल नंबर 1, x यानी आंकड़े दिए हुए हैं हमारे पास, आंकड़े दिए हुए हैं 25 34 33, और आगे देखते हैं 25 34 33 13 20 26 36, 13 20 26 36, और इसके बाद दिए हुए हैं 36, इसके बाद 28 19 34, इसके बाद भी है 28 19 34।
ये आंकड़े दिए हुए हैं। चलो किताब के अनुसार काउंटिंग कर लेते हैं, क्या हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े हैं। तो यहाँ लिखा है निम्न चर मानों का माध्यांक याद कीजिए, ये सवाल है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा क्रम में लगाना, आंकड़ों को क्रम में लगाने का, आंकड़ों को क्रम में लगाने का। क्रम में लगाते हैं हम आंकड़ों को। सबसे पहले सबसे छोटे वाला लाते हैं, हम क्रम में लगा लेते हैं 13 सबसे पहले, 13 के बाद में है 19 के बाद में जस्ट 20 है, आराम से इनको क्रम में लगा लेते हैं। 20 के बाद में है 25 के बाद में है 26 के बाद में है 28 के बाद में है 33 के बाद में 34 और 34 दो बार है, 34 के बाद में भी 36 है। अब गिन लेते हैं, शायद हमने कोई छोड़ दिया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हमने सबके सब क्रम में लगा दिया है। क्रम में लगाने के बाद हमें माध्यांक निकालना है। माध्यांक बराबर होता है माध्यांक। अब हम सम और विषम कर लेते हैं। कितने हैं? सम और विषम करते हैं, यानी 10 आंकड़े हैं तो ये सम है तो हमारे पास बीच में 2 पद आएंगे। जैसे 4 इस तरफ छोड़े हमने और 4 इस तरफ, तो बीच में 2 बच गए, इनको मार्क करते हैं एक बार। 26 और 28 2 पद आ गए। माध्यांक होगा इन दोनों का मध्य, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। माध्यांक बराबर n बटे 2वें पद व n बटे 2 प्लस 1वें पद का औसत। ये माध्यांक है सम के लिए, सम आंकड़ों के लिए ये माध्यांक है। सम होने पर यहां लिख लेते हैं, सम होने पर आंकड़ों की संख्या सम होने पर तो n बटे 2 बराबर होगा 10 बटे 2 यानी 5। अतः माध्यांक बराबर होगा, माध्यांक को m से भी दर्शाते हैं, माध्यांक m बराबर होगा 26 प्लस 26 है पांचवा और छठा पद 26 प्लस 28 बटे 2 यानी 54 बटे 2 यानी 27, जो इन दोनों के बीच में आ जाएगा 27 होगा पहले सवाल का आंसर। तो इस तरह से माध्यांक याद कर सकते हैं। साधारण भाषा में अगर हम माध्यांक को फिर से एक्सप्लेन करें तो माध्यांक होगा आंकड़ों का या श्रेणी का मध्य अंक जो क्रम में लगाने पर मिलता है। क्रम में लगाने के बाद आंकड़ों को किसी भी क्रम में लगाने के बाद में या आरोही या फिर अवरोही क्रम में लगाने के बाद में जो मध्य अंक है वही माध्यांक होता है। हम माध्यांक को व्यक्तिगत श्रेणी से हल आराम से कर सकते हैं, यानी आंकड़ों को अगर हम क्रम में लगाकर उसका मध्य पद निकालेंगे तो उस पद के स्थान पर जो भी आंकड़ा होगा वही माध्यांक होगा। अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं तो 2 सवाल मेरे को फॉलो करते हुए करना, यानी इस तरह से बचे हुए 2 सवाल और करना। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 नंबर सवाल है, निम्न आंकड़ों का माध्यांक याद कीजिए। कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, कुल मिलाकर 9 आंकड़े दिए हुए हैं, तो इन 9 आंकड़ों को आपको माध्यांक याद करना है, 9 आंकड़ों का। फिर नीचे एक लाइन लिखी है, यदि 25 और को 52 से बदल दिया जाए तो नया माध्यांक याद कीजिए। तो फिर आपको दोबारा पहले तो 25 को 25 मान के ही माध्यांक याद करना है, जैसे ऐसे। और यहाँ पर 2 पद नहीं आएंगे क्योंकि 9 है, विषम संख्या है, तो आपको सीधा ही बीच में एक पद मिल जाएगा। आंकड़े लिखते ही आपको उत्तर पता चल जाएगा। इसके बाद में 25 को 52 मानकर फिर से क्रम में लगाना है, क्योंकि इसकी पोजीशन बदल जाएगी। 25 कहीं आएगा, 52 कहीं जाएगा, क्रम में लगाने पर तो माध्यांक भी बदल जाएगा। तो आपको 25 को 52 मानकर भी माध्यांक याद करना है। दोनों माध्यांक आपको याद करने हैं। इसके बाद में 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर सवाल एक जैसे हैं। चलो इनमें से मैं एक कर रहा हूं, 4 नंबर सवाल कर देता हूं। अब बात आती है अवर्गीकृत आंकड़े, जिनमें बारंबारता बटन दी हुई होती है, यानी आंकड़े तो वही हैं लेकिन आपको इस बार उनकी संख्या अलग से बता रखी है।
जैसे इसमें 34 दो बार आया था इस सवाल में, तो उसमें क्या लिखा होगा 34 बार था कितनी 2, बस यही फर्क है। तो यहाँ पर 4 नंबर सवाल कर रहा हूं मैं। 4 नंबर सवाल में है कि 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार दी हुई है, मध्यांक याद कीजिए। बच्चों की संख्या है x में और f में है परिवारों की संख्या, जो है सिग्मा f बराबर है 100, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है 100 परिवार है। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या 1 से 6 तक है, यानी 0 से 6 तक है। कुछ परिवार ऐसे भी है जहाँ एक भी नालायक नहीं है, 2 3 4 5 6, और कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास 6 नालायक बैठे हैं, जो पढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिनको चाहे ऑनलाइन पढ़ा दो, चाहे कैसे भी पढ़ा दो, बस वो संख्या में ज्यादा है इसीलिए लड़ाई दंगाई ज्यादा करते हैं, मतलब हथियार चलाते रहते हैं सारा दिन। 6 बच्चे भी हैं। देखते हैं 6 वाले कितने परिवार हैं। तो यहाँ 6 वाले 2 ही परिवार हैं। कौन से हैं देख लेना खुद ही, सबको पता है कौन से होंगे। कक्षा 10 में 2 परिवार ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके 6 बच्चे हैं। शायद हमारे पास तो नहीं आते 6 के 6, शायद छोटे होंगे। चलो जो भी है, हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। 0 से 6 तक बच्चों की संख्या है, लेकिन परिवारों की संख्या है 10 ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ बच्चा नहीं है, बड़ी दुख की बात है। 35 ऐसे परिवार हैं जिनके हम दो हमारे एक वाला नियम लागू होता है, 35 परिवारों के एक बच्चे हैं। इसके बाद में 27 17 6, 27 एक लड़का एक लड़की पे 27 17 3 बहन भाई हैं टोटल मिला के, और इसके बाद में 6 और 3 तो ये 3 परिवारों में 5 बच्चे हैं जो फिर से लड़ाई झगड़ा करते होंगे घर में बैठे बैठे, यानी खेलने के अलावा इनको कोई काम नहीं होता इतने बच्चों को। तो अब हम बात करते हैं मध्यांक की, वो भी अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। सूत्र वही रहेगा, मध्यांक बराबर होता है मध्यांक बराबर n + 1/2 वें पद का मान। लेकिन अब थोड़ा सा सिस्टम बदल जाएगा, क्योंकि वहां तो क्या होता है क्रम में लग जाते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में हमने अभी देखा कि हम आरोही क्रम में लगा देते हैं। अब इनको आरोही क्रम में कैसे लगाएं वो देखो। जैसे 10 परिवारों में 0 है तो 10 सबसे पहले आ गए। अब आगे जुड़ दें कि 1 से कम कितने परिवारों में, ये अपने आप क्रम बन गया ना। 10 0, फिर 45 में 1, जैसे यहां हम इसे बोलेंगे संचयी बारंबारता, यानी नई मॉडिफाइड नई बारंबारता। संचयी बारंबारता में हम इसका शोषण करेंगे। 10 सबसे पहले सेम लिखते हैं। अब नया आंकड़ा होगा 35 और 10 मिला देते हैं 45, यानी इन दोनों को जोड़ दिया हमने। अब जोड़ दिया तो अब ये कहलाएगा कि 10 तक तो है 0, 45 तक 45 परिवार ऐसे हैं जिनमें 1 से कम या 1 बच्चा है। इसके बाद आगे और जोड़ दो तो ये अपने आप एक क्रम बन जाएगा 100 परिवारों का। सबसे पहले 10 आया, फिर 45, अब आगे और जोड़ते हैं 45 और 27, 72 और 17, 89 और 6, ये हो गए 95, और फिर 98 और फिर 100। ये हमने सीएफ बना लिया। ध्यान रहे, मध्यांक का अगर कोई भी सवाल है, चाहे वो वर्गीकृत आंकड़ों का है चाहे वो अवर्गीकृत आंकड़ों का, यानी यहाँ पर वर्ग अंतराल हो या न हो, आपको सीएफ तो बनानी पड़ेगी। जैसे हमें मध्य निकालते वक्त हमें fx या x बनानी पड़ती थी, मध्य मान निकालना ही पड़ता था, x बनानी पड़ती थी, तो हमें यहाँ पे सीएफ बनानी ही पड़ेगी, चाहे आंकड़े को कैसे भी हो सीएफ बनानी पड़ेगी। और सीएफ बनाना सीख गए तो मतलब आपको मध्यांक निकालना आ गया, बस इसमें और कोई काम ही नहीं है सारणी में। तो हमें सीएफ बनाने के लिए f को जोड़ना है बारी बारी से, पहला सेम आएगा सेम टू सेम 10, अब आगे वाला जोड़ दो 35, वो यहाँ लिखो 45, जितना ये टोटल हुआ उसमें आगे वाला जोड़ दो 27, 72, जितना ये टोटल हुआ उसमें आगे वाला 17 जोड़ दो और सामने लिखो 89 में 6 जोड़े यानी आगे वाला जोड़ा 95 में 3 जोड़े 98, और 98 में 2 जोड़े 100। और ध्यान रहे जो सीएफ का लास्ट पद होगा ये वाला वही होगा एफ का टोटल,
अगर दोनों मैच नहीं खा रहे हैं तो आपकी गलती है, यानी आपने एक दो बच्चे छोड़ दिए, उनके घर वाले आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने एक दो बच्चे छोड़ दिए, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये गलती आपकी अमान्य होगी, यानी सवाल पूरा गलत। दोनों सेम मैच खाने चाहिए। और ध्यान रहे कि ये आपको यहाँ से देख के उतारना नहीं है, चीटिंग नहीं करनी है कि सो यहाँ से देख लिया और यहाँ उतार दिया, नहीं, आपको सेफली टोटल करना है कि सवाल बिल्कुल 6 नंबर के लायक हो। सबको पता है 6 नंबर का सवाल आना होता है यहाँ से। तो हमने सी बना लिया। अब हम यहाँ पर मध्याह्न के लिए नया सिस्टम बनाएंगे कि यहाँ n+1/2 बराबर होगा 100 + 1 या फिर 100/2। 100 + 1 करेंगे तो भी वही आएगा और n/2 करेंगे तो भी वही आएगा। देख लो, मैं यहाँ फिर इसे n/2 में शिफ्ट करूंगा। पहले देख लो, 100 + 1/2 2 करेंगे तो 101/2 बराबर 50.5। यहां लिखेंगे 50.5 से ठीक बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी CF। यहां देखो, ठीक बड़ी देखनी है बाद वाली, तो 45 पे 72 आ गया, यानी ये है 50 से ठीक बड़ी CF 72 है, ठीक बड़ी CF 72 है। अतः माध्याह्न होगा, माध्याह्न बराबर 2, यानी m बराबर होगा 2, क्योंकि 72 पे ठीक सामने मान है 2, तो यही होगा माध्याह्न। अब बात आती है कि अगर हम n/2 करें तो क्या फर्क पड़ सकता है, वो देख लेते हैं। चलिए हम इसे n/2 से देख लेते हैं, फिर हम हर सवाल में n/2 ही करेंगे, n+1/2 नहीं करेंगे। सीधा ही यहां n/2 बराबर है 100/2 बराबर 50। 50 से ठीक बड़ी आपको CF देखनी है, संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी CF 72 है। अतः माध्याह्न बराबर होगा, माध्याह्न बराबर 2, यानी से उतरना है। तो हर बार आप n/2 करोगे, n/2वां पद करेंगे हर बार, लिखेंगे यहाँ n/2 बराबर 100/2 यानी 50 है, और 50 से ठीक बड़ी CF 72 है। अतः माध्याह्न होगा 2, यानी 72 के सामने देखो x में, ध्यान रहे माध्य हो या फिर माध्याह्न हो या फिर बहुलक हो, जो हम पढ़ेंगे आगे, ये सब x में से होते हैं। कहीं आप अपने मत देख लेना कि माध्याह्न होगा 27, ये गलत है बिल्कुल। x में से उत्तर होना चाहिए, उत्तर x में से ही होगा हमेशा, बस इतना ही है। ये सवाल आपको आ गया 4 नंबर, नहीं आया तो फिर से देख लो। सवाल में 2 आंकड़े दिए हुए होंगे, x और f, 2 श्रेणियां दी हुई है x में और f में। आपको इस बार fx नहीं करना है मध्य की तरह, आपको CF बनानी है, जो केवल बनेगी f से, यानी यहां तक यहां तक यहां तक, इस तरह से टोटल अपने आप होता जाएगा और एक क्रम बन जाएगा। 10 45 कैसे आया, 10 में 35 जोड़े 45 हो गए, 45 में 27 जोड़े 72 हो गए, 72 में 17 जोड़े 89 हो गए। इस तरह से जोड़ते जोड़ते आप 100 तक पहुंच जाओगे, और 100 यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर जिस सवाल में f का योग नहीं दिया हुआ है तो आप उसे जोड़ दो पहले, और ये वाला पद और ये वाला पद सेम आने चाहिए, दोनों सेम आ गए। इसके बाद आपको n/2 में पद का मान निकालना है। n/2 बराबर है 100/50, 100/2 यानी 50 और 50 से ठीक बड़ी CF देखनी है आपको। 50 से ठीक बड़ी CF है 72, और 72 के सामने है 2, तो हमारा उत्तर होगा 2, माध्याह्न बराबर 2, यानी 2। ये सबसे बेस्ट काम है 2 बच्चों वाला। अब तो आप समझ गए होंगे, हम 2 और हमारे 2, यही माध्याह्न होता है। वो भी ठीक नहीं है जो 10 परिवार है जिनके एक भी बच्चा नहीं है, और वो भी ठीक नहीं है जिनके 6-6 बच्चे हैं। तो बाकी बचे हुए सवाल आप खुद कर लेना। 5 नंबर सवाल में भी सेम टू सेम यही काम करना है आपको, और 3 नंबर सवाल में भी सेम टू सेम यही काम करना है आपको। जिस किसी को भी 17.6 में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर सकता है। कमेंट के अलावा वो सरजीत सर को व्हाट्सएप पे संपर्क भी कर सकते हैं कि हमें ये सवाल दोबारा बता दिया, फिर कोई और सवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।